नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सरकार के एक कदम से प्रदेश को हर साल 150 नए डॉक्टर मिलेंगे। इससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही सैकड़ों मेडिकल छात्रों का भविष्य भी उजड़ने से बच जाएगा। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। पूरा मामला दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल से जुड़ा है, जिसके अधिग्रहण का फैसला सरकार ने ले लिया है। विधानसभा में इससे जुड़ा विधेयक भी पास कर दिया गया, लेकिन विपक्ष इस फैसले को लेकर के बहुत हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि अधिग्रहण के जरिए सरकार एक खास परिवार को फायदा पहुंचा रही है। कौन वो परिवार है और क्या इसके पीछे मंशा केवल परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की है या फिर जनता के लिए कुछ खास सुविधाएं कम पैसों में, कम सरकारी खर्च में आ जाएं, ये इरादा है सरकार का। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, देखते हैं दोनों ही दलों के बयान। मेडिकल कॉलेज को लेकर विषय निश्चित रूप से गंभीर है। जिस मेडिकल कॉलेज जो 2017 से जिसकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है, जो कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है, 170 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज जो कहीं न कहीं पूरे विवाद में लगा हुआ है और एमसीआई ने ही उसको बारे में कह दिया था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में 75% राशि केंद्र सरकार देती है, सिर्फ 25% राशि सरकार को लगाना है। जब 30% लगा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो फिर ऐसे विवादग्रस्त मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को उचित नहीं मानता। सरकार अगर 400-500 करोड़ के कॉलेज को 150-200 करोड़ के अंदर में खरीदती है, तो ना केवल बना बनाया मेडिकल कॉलेज सरकार को मिलता है, पहले साल में ही 150 इंटर्न्स आपको मिल जाएंगे। हर साल 150 डॉक्टर्स आपको राज्य में मिलेंगे और ये जो उपलब्धि होगी ये बहुत बहुत लाभदायक होगी। बहुत कम समय में तत्काल आपको मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल हैं, कर्ज में डूबा कॉलेज अधिग्रहित, इससे क्या छात्रों का भविष्य होगा सुरक्षित? बीजेपी ने सब बेच दिया, कांग्रेस ने सरकारीकरण किया। कांग्रेस को लोगों की चिंता या अपनों का फायदा, ये बड़े सवाल हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण पर है बवाल। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक, वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय, मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि इस परिवार का ताल्लुक एक बहुत बड़े नेता जो हैं उनसे है, जिस परिवार के बारे में कहा जा रहा है सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से कि वो उस परिवार का स्टेक है इस कॉलेज में। तो सर, अगर कोई अच्छी मंशा है, जो मंशा बता रही है सरकार, तो इस विवादित चीजों के साथ क्यों जुड़ जाती हैं अच्छी मंशाएं? देखिए अविनाश जी, ये जो कॉलेज है स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के मेमोरी में ये अस्पताल खुला है और ये कॉलेज की स्थापना हुई है। और स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर न केवल एक समाज के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के एक पुरोधा पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो योगदान है छत्तीसगढ़ के लोग कभी अविस्मरणीय उनके योगदान को भूल नहीं सकता। और केवल चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल वो हॉस्पिटल है। और ये जो आरोप विपक्ष के साथियों के जो ये लगाने का काम कर रहे हैं कि इसमें किसका स्टेक है, क्या इनको खुल के बताना चाहिए कि किसका स्टेक है, कैसा है, किसको है, कैसे फायदा होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या ये मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण अगर सरकार कर रही है, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो इसका विपक्ष क्यों विरोध कर रही है? क्या उसके जो बच्चे हैं जो वहाँ एडमिशन ले चुके थे और जो इनका भविष्य अंधकार में था, आज 6 साल हो गया,
उनके पास दर दर भटकने की स्थिति थी। अगर उन बच्चों के भविष्य को सरकार उनके भविष्य को ठीक करना चाहती है, जैसा कि माननीय अभी स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था कि एक साथ हर साल हमको 150 डॉक्टर मिलेंगे। कोरोना काल में आपको पता है कि डॉक्टरों की कितनी ज्यादा कमी थी, और एक जो मेडिकल का इंफ्रा है उसको अगर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या तकलीफ है? ये बना बनाया मेडिकल कॉलेज, अगर हमको जो एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में लगभग 600 करोड़ के आसपास लगता है अगर आप पूरा बनाएंगे तो, और अगर उससे कम कीमत में हमको ये इसका अधिग्रहण करके अगर एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, शासकीय मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, खर्चा है या ये जो है राज्य सरकार का अंश है, जिसको लेकर के रमन जी ने कहा कि महज 25% राशि तो राज्य को देनी होती है, ये 600 करोड़ के राज्य की तरफ से जाता है या 600 करोड़ टोटल कॉस्ट आती है एक मेडिकल कॉलेज की, और इसमें से 25% राज्य देता है, 75% केंद्र देता है? ये भी स्पष्ट कर दें। नहीं, रमन सिंह जी स्वयं 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और वो डॉक्टरी पेशे को भी बिलोंग करते हैं। एक तो उनकी दो बात में मुझे समझ में नहीं आई, उनका भी वक्तव्य मैं सुन रहा था कि 17 से उसको MCI मतलब उसको मान्यता नहीं दी है। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है अविनाश जी, तो जो MCI है, जो बॉडी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो बॉडी है, वो किसी को भी एक बार में मान्यता नहीं देता है, किसी भी कॉलेज को, नए कॉलेज को उसको एफिलिएशन देता है, और लगातार जब उसके 5 बैच पूरे हो जाते हैं और पहला जब इंटर्नशिप बैच आता है, तब उस किसी भी कॉलेज को जो है मेडिकल कॉलेज को है MCI की मान्यता मिलती है, पूर्ण मान्यता मिलती है। तो पहली बात तो ये बरगलाने वाली बात जो रमन सिंह जी कर रहे थे कि 17 से जिस कॉलेज को मान्यता नहीं मिला है और ये इस तरह की बात करके वो ब्लैक लिस्टेड है, वो ये कहना चाह रहे थे, उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, अच्छी चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। MCI ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है इस कॉलेज को। ब्लैक लिस्टेड नहीं है अविनाश जी, फिर गलत बात। उनको उस 0 ईयर करता है। अगर एक बार मान लीजिए किसी कॉलेज को मान्यता मिल गई, अगर उसको एफिलिएशन मिल गया है, तो उसको भी ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी कॉलेज को MCI ने एफिलिएशन दे दिया है तो उस बैच को तो डॉक्टर बनाएंगे ना भाई। उस कॉलेज की जिम्मेदारी है ना कि वो डॉक्टर बने, ठीक है? नहीं, उनको आप छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब दूसरे साल हो सकता है कि 0 ईयर कर दे, तीसरे साल 0 ईयर कर दे, अगर उसके पास संसाधनों की अगर कमी होती है तो ये स्थिति लगातार जो चंदूलाल चंद्राकर के जो 3 बैच के जो बच्चे हैं इसको लगातार झेल रहे थे और उनके पास दर दर भटकने की स्थिति थी। ठीक है, आज उनके जो पेरेंट्स है, देखिए जितने जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर विनय जी, मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये कितनी खुशी हो रही है, ये पेरेंट्स से लेकर के चाहे शिक्षक हो, स्टाफ हो, तमाम लोगों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर है। लेकिन बाबूलाल जी, अगर ये इतनी राहत भरी खबर है तो शर्मा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी को, विपक्ष को इसमें क्या दिक्कत दिख रही है? क्या वो जो कॉलेज है पर्टिकुलर जिसका चयन हुआ है उसको लेकर के ये पूरा विवाद है? क्योंकि फैसला तो देखने, समझने, सुनने में अच्छा लगता है कि सरकार का फायदा है। देखिए, इसमें वास्तविकता यह है, चंदूलाल चंद्राकर और वासुदेव चंद्राकर ये दुर्ग क्षेत्र के बड़े नेता हुए हैं, और जिनमें चंदूलाल चंद्राकर के साथ जो वासुदेव चंद्राकर थे, वासुदेव चंद्राकर मुख्यमंत्री के गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु। मुख्य बात यही है कि उस कॉलेज में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें चंद्राकर लोगों की बहुमत है, और ये सीधा जोड़ दिया जा रहा है कि इनके रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये उपक्रम किया जा रहा है। जबकि मेरी जानकारी है इस बात में कि इनके सीधे रूप से कोई भी रिश्तेदारी वहां नहीं है। निश्चित रूप से जब ये दुर्ग क्षेत्र के बड़े नेता है भूपेश बघेल, तो परिचय और पहचान एक अलग मुद्दा होता है, ठीक है, जातिगत पहचान एक अलग मुद्दा होता है, तो उसको इस तरह से जोड़ा जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो बात रमन सिंह ने कही कि 25% में जो है कॉलेज आप खोल सकते हैं, तो वो जो राशि तय की गई है वो राशि उस 25% से ज्यादा होती है या कम होती है? और अगर किसी एक डूबते हुए जहाज को बचाने का प्रयास कोई आदमी करता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात जरूर थोड़ी सी अड़चन वाली है, विधेयक में एक बात लिखी हुई है जिसमें जो लोग वहां आज काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनका भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया। इसमें लिखा गया है कि जो लोग भी नियोजन में था, चाहे वह नियमित सेवा हो, संविदा सेवा में रहा हो या आउटसोर्स द्वारा हो, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ या सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करेगा। प्रमुख बात यह है
कि इसमें जो है नौकरी पर जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। दूसरी एक बात है कि एक समिति बनेगी जो एक्सपर्ट लोगों की समिति होगी, जो इक्विपमेंट्स की कीमतों को जानते होंगे, वो एक रेट तय करेंगे और उस रेट को तय करने के बाद भी जो राशि तय होगी उससे दोगुनी राशि माने भुगतान योग्य राशि के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि के दोगुनी राशि हम भुगतान करेंगे। ये दो बातें जो है थोड़ी चुभती हैं, इसका भी समाधान सरकार के पास होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक डूबता जहाज जहां पे 150 हमको डॉक्टर मिलते हैं, उस जहाज को अगर बचाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमको 150 डॉक्टर हर साल मिलेंगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा विधायक वरिष्ठ नेता। सौरभ जी, आप देरी से जुड़ पाए, माफी चाहेंगे आपसे। सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छा एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, 150 डॉक्टर हर साल मिलेंगे, 150-70 करोड़ में हमें एक पूरा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, संसाधन मिल जाएंगे, दिक्कत क्या है सर? और इसी बीच एक लर्नेड गेस्ट के फायदे जो हैं वो बाबूलाल शर्मा जी जैसे जब हमारे साथ लोग होते हैं तो उन्होंने उस विधेयक के कुछ बिंदु निकाल दिए कि जो वैल्यूएशन होगा उस पूरे अस्पताल का एक समिति करेगी, उससे दोगुनी राशि उसको दी जाएगी और जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा है वो सरकारी नौकरी में दावा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीजें जो हैं वो खटकती हैं, क्या बीजेपी को भी खटक रही हैं? सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है सौरभ जी तक आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आता हूं इन दो बिंदुओं को लेकर के। क्या ये बिंदु आपको लगता है कि ठीक है, न्याय संगत है कि जो वैल्यूएशन होगा उसकी डबल राशि दी जाएगी, लेकिन हम उनके स्टाफ को जो है वो उनको सरकारी नौकरियों का दावा वो नहीं करेंगे? सर, रोजगार भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना, और मेडिकल क्षेत्र में तो सरकार ने जितने अभी हम देख रहे हैं कि पद खाली हैं, वो तो बहुत बड़ा एक इशू था। आपको अगर आप ओन कर रहे हैं तो पैसा वहां डबल दे देंगे, ये नियम बना दिया, लेकिन वहां के स्टाफ को सरकार में नहीं लाएंगे, ये भी नियम बना दिया। अविनाश जी, इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, चूंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ और जो MCI की जो गाइडलाइन है उससे वाकिफ भी हूँ। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो अभी तक चल रहा था जिसको मान्यता नहीं मिल रही थी, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं अमलाज जी। एक तो राजनीतिक कारण, कोई राजनीतिक कारण हो सकता है कि उनको मान्यता ना मिल रही हो, मान्यता नहीं मिल रही हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ के लिए जो बाध्यता जो बनाई है सरकार ने, जो लिखा है विधेयक में, जो लिखा है वो जरूरी भी है, क्योंकि MCI के नॉर्म्स के हिसाब से कॉलेज की मान्यता के लिए किसको लेना है किसको नहीं लेना है, उसके कितना टेक्निकल जो इशू है वो पूरा कर रहा है और उसकी जो डिग्री है, ये तमाम बहुत सारी जो टेक्निकल बातें हैं ये आती है कि भाई उसमें हम कोई बाध्यता नहीं कर सकते कि जो वहाँ काम कर रहा है उसको हम ले ही, लेकिन निश्चित रूप से जो लेने लायक होंगे और जिनका जो टेक्निकली उस चीज़ को फुलफिल कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उनको लेगी, सहानुभूतिपूर्वक उसके लिए विचार करेगी ना। डॉक्टर साहब, देखिए, आपने बहुत सफाई से इस चीज़ को आप वो क्रॉस कर गए कि अगर स्टाफ जो है उसको लेना है तो वो टेक्निकल नॉर्म्स MCI के पूरे नहीं करता, हम नहीं लेंगे, लेकिन आप MCI के नॉर्म्स पूरा नहीं करने वाले कॉलेज में पढ़े लोगों को डॉक्टर बनाकर उनके हाथों में छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी सौंपने के लिए तैयार हैं। इस पर मेरी आपत्ति है, लेकिन मैं सौरभ जी शायद जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ जी, आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा लीजिए सर, क्योंकि वक्त ज्यादा निकल गया है। सबसे पहले सीधे आपसे कहूंगा मैं, प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉलेज जिसकी 2017 से MCI से मान्यता नहीं है। दूसरी चीज, वो कॉलेज जिसका जो विवादों से घिरा हुआ है, 3 बार बिक चुका है। वो कॉलेज, जिस कॉलेज में कोर्ट में केसेस हैं, इस कॉलेज को, जो चल रहा है कॉलेज जिसमें कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उस कॉलेज को खरीदने में इतनी सरकार जल्दी क्यों कर रही है? क्या कारण है? आज 75 करोड़ रुपए का एलोकेशन अनुपूरक बजट में पास किया गया, जिस कॉलेज को अभी तक विधेयक विधानसभा में पास नहीं हुआ है कि ये कॉलेज शासकीय संपत्ति है,
तो उसके लिए इतनी क्या जल्दी कि 75 करोड़ रुपए दे दिया गया उसको, आज ही 75 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में दे दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इतनी जो जल्दी हो रही है, ये कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ, गलत रास्ते की तरफ इशारा करती है। आप बताइए ना। दूसरी चीज जो मुख्य बात यह है कि जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत थे जी, उन ये गलत यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलेज को, जो कॉलेज 3 बार बिक चुका है, जो कॉलेज 0 ईयर का कॉलेज है, उस कॉलेज को खरीदने में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, 3 और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, महासमुंद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कोरबा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन मेडिकल कॉलेज को, 3 मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार एलोकेशन करके समय सीमा में वो मेडिकल कॉलेज को क्यों नहीं चालू करती? सरगुजा का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एमसीआई की मान्यता के नाम से 0 ईयर पे जा रहा है सरगुजा का मेडिकल कॉलेज। तो ये जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, इन मेडिकल कॉलेज को समय सीमा में सरकार क्यों नहीं चालू करती? अगर डॉक्टर लाना है करके, एक विवादित मेडिकल कॉलेज जो विवादों से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक तरह के विवाद हैं, ठीक है, उन विवादित मेडिकल कॉलेज को लेने में इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी क्यों? ठीक। और सर, स्टाफ को लेकर आप कुछ कह रहे थे, उनको सरकारी नौकरी का दावा वो पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल, सरकारी नौकरी का अगर आप अधिग्रहण कर रहे हैं, किसी कॉलेज का कर रहे हैं अधिग्रहण, पूर्व में भी बहुत सारे कॉलेजों, उसका सरकारी कॉलेजेस का अधिग्रहण हुआ है, डिग्री कॉलेजेस का, उसमें सारे स्टाफों को सम्मिलन किया गया, सरकारी नौकरी दी गई है उनको। तो वापस इनको क्यों नहीं सरकारी नौकरी? तो उन्होंने क्या बुरा किया है? ठीक है। और उन्होंने, अगर उन्हीं के सहारे आप मेडिकल कॉलेज को चला रहे थे, तो आज टेक्निकल बात क्यों? आज उनके लिए क्यों टेक्निकल मापदंड लगाया जा रहा है और टेक्निकल मापदंड लगाकर उनके ऊपर डंडा चढ़ाया जा रहा है? उनको भी लीजिए, और विधेयक का यह पार्ट होना चाहिए। और आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी ने जो बात रखी है करके कि दुगना पैसा क्यों दिया जाएगा, जो उपकरण है उसका दुगना पैसा क्यों दिया जाएगा? उपकरण का जो मार्केट वैल्यूएशन होगा, मार्केट वैल्यूएशन को अगर एक्सपर्ट कमेटी उसका वैल्यूएशन करेगी तो डबल पैसा क्यों? जो मार्केट का रेट है वो मार्केट का रेट दिया जाए उनको। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर सियासत गर्म है। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस विधायक, सौरभ सिंह, बीजेपी विधायक, और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। सौरभ जी ने जो गंभीर आरोप लगाए उनका जवाब सीधे मैं ले लेता हूं डॉक्टर विनय जी से। डॉक्टर विनय, मैं सिंपली जानना चाह रहा था, एक तो आपने कहा कि हमको देखना होगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो तमाम वो पूरे हो रहे हैं, यानी स्टाफ के, और जो सीधे सौरभ जी ने सवाल किया है कि अगर ऐसे लोग मेडिकल कॉलेज में अभी हैं तो वो किस आधार पर हैं? भले ही कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन शिक्षा तो सरकार के अधीन ही कर रहे हैं, उसी के हिसाब से होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का लर्नेड स्टाफ होना चाहिए, सर्टिफाइड स्टाफ होना चाहिए। अगर वो है तो उसे अपनाने में दिक्कत क्या है सरकार को? अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये जो कॉलेज है कोई आज का मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है। 6 साल पहले इसको एमसीआई ने एफिलिएशन दी थी। पहली बात तो एक बात समझ लीजिए अभिलाष जी, जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो ज्ञानवान जो विधायक हैं सौरभ सिंह जी, वो भी मेरी बात को सुन रहे होंगे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज की जब प्रक्रिया खोलने की होती है तो उसको एमसीआई मान्यता नहीं देता है, उसको एफिलिएशन देता है। ठीक है सर। और जब पूरा एक बैच कंप्लीट होके जब इंटर्नशिप में पहुंचता है, अभिलाष जी मैंने पहले भी कहा था, तब उसको फिर मान्यता मिलती है। तो अब जब उसको पहली बार जब उसको एफिलिएशन मिला था चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को, इसके बाद जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी कारणों से वो बाद में जो एमसीआई के जो मापदंड है उसको पूरा नहीं किया और 2017 से उसको 0 ईयर कर दिए। तो ये जो बच्चे वहां एडमिशन लिए, जो 2 बैच वहां एग्जिस्ट कर रहा है, आखिर में उन बच्चों का क्या दोष है? वो बच्चे तो छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभिलाष जी, मैं ये सौरभ जी से पूछना चाहूंगा कि कोई भी जो मेडिकल कॉलेज को बनाने में, जैसे मान लीजिए नांदगांव का जो बना है इनके समय में बना हुआ है, जो अंबिकापुर का जो है इनके समय में बना हुआ है, आज उसकी मान्यता नहीं मिल पा रही है। आज भी एमसीआई के जो नॉर्म्स है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं जो सरकार के कॉलेज है। और अगर हमको बना बनाया कॉलेज मिल जा रहा है, हमको एफिलिएटेड कॉलेज मिल जा रहा है, कम दाम में हमको मिल जा रहा है, हमको उसका स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे काम आने वाला है, 150 डॉक्टर हमको मिलने वाले हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है भाई? इनको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कम उसमें हो रहा है। जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अभी जो स्कीम है, जिस स्कीम की बात अभी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उससे कम में हमको एक मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा है और कम समय में तुरंत चालू होने वाला हमको मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा है। बाबूलाल शर्मा जी के पास क्यों है इनको? ठीक है बाबूलाल शर्मा जी,
क्या आपको लगता है बेहतर विकल्प था सरकार के पास ये जो कॉलेजेस हैं, सरगुजा का हुआ या दूसरी जगह के हुए, इन्हें जल्द से जल्द सुचारू रूप से कर लिया जाता, क्योंकि ये सरकारी थे, अगर अव्यवस्थाएं थी इनको एमसीआई की मान्यता या जो एफिलिएशन है वो या फिर 0 ईयर वहां हो रहा है तो उन चीजों को, कमियों को दूर कर लेते, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या एक प्राइवेट विवादित अस्पताल को अधिग्रहण कर लेना, कौन सा बेटर आपको ऑप्शन लग रहा है सर? तो दोनों मेडिकल कॉलेज का नाम लिया जा रहा है, उसमें प्रोसेस जो है वो तेजी से चल भी रहा है, मेरी जानकारी में है। उसको भी प्रतिष्ठापित करने का प्रयास जो है ये सरकार कर रही है, ये जानकारी में है। और ये जो है मेरे निजी सोच में जो है, मेरे निजी विचार में जो है, इसको अगर अधिग्रहण किया जाता है और इसमें अगर हमको 150 डॉक्टर मिलने की संभावना बनती है तो ये सौदा गलत नहीं है। लेकिन मेरे को जो 2 ऑब्जेक्शन है इसके अंदर में, विधेयक में, वो मैंने आपको बताया कि अधिग्रहण, उसने लिखा है पॉइंट में कि सरकार में नहीं अचल संपत्ति का मूल्यांकन करेगा, एक अधिकारी विशेष नियुक्त होगा, वो इसका मूल्यांकन करेगा। और उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है, अधिग्रहण की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए। ये अनिवार्यता क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भुगतान योग्य राशि उपधारा 1 के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि की 2 गुना होगी। ये 2 गुना क्यों कर रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा। 2 चीज। तीसरी चीज जो मैंने बताया कि बड़ा साफ लिखा है, कोई व्यक्ति जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में नियुक्त होने के पूर्व चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ नियोजन में था, वह चाहे नियमित सेवा का हो, संविदा में रहा हो या आउटसोर्स से लाया हो गया, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ या सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करेगा। स्पष्ट है, मतलब नौकरियां सबकी खत्म, नौकरियां खत्म, सरकार पैसा देगी डबल, लेकिन नौकरी का किसी को नहीं। बिल्कुल सौरभ जी ने कही कि हम लेंगे, तो निश्चित रूप से प्रवक्ता के रूप में वो बैठे हैं, तो सरकार को वो बोलेंगे भी कि भाई ये ऐसा प्रश्न उठा है, तो ये ऐसी कोई घोषणा हो जाए कल कि भाई उनको हम नौकरी से नहीं हटाएंगे या हम उनका कोई रास्ता निकालेंगे, तो उनका घर जो है वो न उजड़े। इस बात का ध्यान इस विधेयक में कल चर्चा में आ जाना चाहिए। और जितना आपने जो कहा कि अनिवार्यता वाला जो शब्द है सर, उस पर मेरा ध्यान इसलिए चला गया क्योंकि आज जब भूपेश बघेल जी से विधानसभा में पूछा पत्रकारों ने, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे पत्रकार आशीष ने यह सवाल किया, उनसे सीधे तौर पर पूछा स्टेट ब्यूरो हेड ने हमारे कि क्या आप इस अधिग्रहण को लेकर कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए हमने राशि का आवंटन कर दिया है, अगर अधिग्रहण होगा तो हमारे लिए राशि इस्तेमाल होगी, उसके लिए जरूरी है, नहीं होगा तो ये राशि समेकित हो जाएगी, वापस आ जाएगी हमारे सरकारी फंड में। वो ऑप्शन ओपन रखते हैं, लेकिन यहां पर विधानसभा के अंदर जो पेपर है उसमें अनिवार्यता का शब्द डला हुआ है। डॉक्टर विनय जी, क्या इसको लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है? और अगर स्थिति स्पष्ट है तो फिर कागजों में और जुबान पर अलग अलग बातें क्यों हैं सर? होगा या अभी इस पर विचार हो रहा है? देखिए, भाजपा के साथियों ने आज विधानसभा के अंदर में एक प्रश्न उठाया था इसको लेकर के कि बजट में, सप्लीमेंट्री बजट में इसका प्रावधान कैसे कर दिए, जब ये सरकारी संपत्ति नहीं है तो बजट में जो 75 करोड़ का जो प्रावधान है वो क्यों कर दिया गया है। तो ये इसका जवाब है कि भाई सरकार जब कोई कार्य योजना बनाती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान करती है, और मान लीजिए उस कार्य योजना कोई वैसा कोई मूर्त रूप लेता ही नहीं है तो वो पैसा फिर वापस हो जाता है। ये बड़ा सिंपल सा मतलब तो अधिग्रहण को लेकर तो अधिग्रहण को लेकर अनिवार्यता है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से अभिलाष जी, ठीक है, विधेयक लाया इसलिए जा रहा है कि उस कॉलेज का अधिग्रहण। सौरभ जी आपके पास, सर हमारे पास समय कम है, सौरभ जी अपना सवाल या अपनी बात रख लें प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में एमसीआई का एफिलिएशन है कि एमसीआई की मान्यता है। विनय जायसवाल जी को अगर जानकारी होगी तो वो जानकारी दे देंगे कि इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं 2 मिनट पे दे रहा हूं आपको, एफिलिएशन है कि नहीं है। और वो जो 100 बच्चों की वो बात कर रहे हैं, 2 मिनट पे दे रहा हूं सौरभ सिंह जी। सर वक्त नहीं है सर। 100 बच्चों की जो वो बात कर रहे हैं वो सेकंड ईयर के पास बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के पास हैं कि थर्ड ईयर के पास बच्चे हैं कि फोर्थ ईयर के पास बच्चे हैं? ठीक है, आपके सवाल हमने नोट कर लिए हैं, और अगर आप 10 सेकंड में अगर सौरभ जी प्लीज बोल पाए तो टू दी पॉइंट प्लीज बोल लें।
नहीं, मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ कि मान्यता एमसीआई की है कि नहीं है, एफिलिएशन है कि नहीं है, एक चीज। और वो जो बच्चे हैं वो किस क्लास तक, विनय जी प्लीज जल्दी से जवाब दे दें। पास हुए हैं, थर्ड ईयर पास हुए हैं, कि किस साल है, कितने साल उनका पर्चा है बच्चों का। ठीक है विनय जी प्लीज जवाब दे दें, बहुत कम समय है सर। सौरभ सिंह जी, अगर कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है तो एमसीआई उसको एफिलिएशन देती है। मान लीजिए कि सर उसको अभी है या नहीं 2015 सर? में 14 में अभी- जब भी उसको वो कॉलेज खुला है हाँ। और पहला बैच आया है तो लगातार वो एग्जाम देगा और लास्ट में वो पास होगा। ठीक तो है। जितने भी बैच है, 3 बैच का जो मुझे जानकारी है, वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो लगातार अपनी एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन 17 से जो है उस कॉलेज को एडमिशन का परमिशन एमसीआई ने नहीं दिया है। 0 ईयर कर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी चाहेंगे सर, ये तकनीकी बिंदु हैं, इन पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन जो मुख्य 2 बिंदु हैं वो ये है कि सरकारी नौकरी उन लोगों को क्यों नहीं, अगर सरकार की मंशा अपने खजाने को बचाने की है तो क्या उनको रोजगार देने की नहीं है? जबकि हम देख रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में करीब 70% तक पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पर हम अगर इन लोगों को समाहित कर लेते हैं तो अच्छी बात है, मंशा पूरी होती है सर। और अगर दूसरी चीज यह है कि अगर इसमें लिखा गया है कि दोगुनी राशि का भुगतान होगा और ऊपर से उस पर दबाव बना दिया गया है कि अनिवार्य अधिग्रहण के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, तो इसको लेकर के मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। फिलहाल वक्त कम है। डॉक्टर विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सौरभ जी, आपने भी बहुत उम्दा प्रश्न उठाए हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको लेकर वो करेगी, तमाम चीजों पर ध्यान देगी। और बाबूलाल शर्मा जी, आपने जो अंदर से चीजें निकाल करके रखी हैं, जनता के सामने से लेकर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपकी बात में बस इतना ही।